नमस्ते, जय गौ माता। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तुलसी सालग्राम विवाह के निमित्त आप सबको। जितने भी सनातनी हैं, गौ माता को बहुत मानते हैं और हमारे यहाँ विवाह में कन्यादान का बड़ा महत्व होता है और बहुत सारे प्रश्न हमें इसी तरह के पूछे भी जाते हैं। तो आज ये अवसर आया है, श्रीधाम वृंदावन भगवान कृष्ण की साक्षात वैकुंठ लोक जिसे मानते हैं। कार्तिक महीने की ऐसी महिमा है हमारे ग्रंथों में कि साक्षात भगवान श्री गौलोकवासी, गौधामवासी भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान अपना द्वार हमेशा खोल के रखते हैं कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिकेय भगवान को भी विष्णु भगवान का अंश मानते हैं। उनका द्वार हमेशा खुला हुआ माना गया है इस महीने में, कार्तिक पूर्णिमा तक। उसी निमित्त श्रीमद् भागवत कथा यहाँ चल रही है और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 4 तारीख को 11 है, एकादशी है, जिसे देवउठनी एकादशी बोलते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म के ज्योतिष के हिसाब से 4 तारीख को देवता जागृत होते हैं, यानी कि शुभ कार्य जो सत्कर्म हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास में अभी फसलें आती हैं। इस हिसाब से हम लोग दिवाली के बाद में सारे कार्य, शुभ कार्यों को करते आ रहे हैं पुराने काल से। तो एकादशी को महत्वपूर्ण मानते हैं और ये गौलोक धाम है, कृष्ण का धाम है। यहाँ गौ माता की सेवा का कार्तिक में बहुत ज़्यादा पुण्य माना गया है। तो यमुना जी के तट पर श्री नवग्रह धाम परमार्थ गौशाला हमारे द्वारा संचालित है, भक्तों के द्वारा संचालित है। तुलसी सालग्राम का जो विवाह देवउठनी एकादशी को किया जाता है, उसी निमित्त श्री किशोरी सेवा धाम भागवत के निमित्त यहाँ गौ माता की सेवार्थ सर्दियों में गौ माता को सर्दी ना लगे उसके लिए गुड़, तिल का तेल और बाजरा, गेहूँ, अन्न आदि उनको मिलाकर के अलग से उनका आहार बना के उन्हें दिया जाएगा। उसके लिए तुलसी माता के कन्यादान के रूप में तुलादान रखा गया है। परिक्रमा मार्ग में किशोरी सेवा धाम में अपने आश्रम में सभी भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक गौ माता की सेवा के लिए अपने शरीर के वजन के बराबर गाय के लिए अन्न, गुड़, तेल जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और जैसे मान लीजिए चना महंगा है, गुड़ महंगा है, तो हम अपने शरीर के दान बराबर नहीं कर सकते। इसीलिए हमने निश्चय किया है कि मात्र 2100 रुपये से आप अपने शरीर के हिसाब से तुलादान कर पाएंगे। 2100 रुपये में तुलादान करके आप पुण्य के भागी बन पाएंगे। गौ माता के लिए आप अपने शरीर के वजन के हिसाब से तुलादान करेंगे तो आपके शरीर को गौ माता सुरक्षित, सुख, समृद्धि, आशीर्वाद दे। और मुझे लगता है तुलादान की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से है। श्रवण कुमार जी ने कावड़ में अपने माता पिता को रख करके यात्रा का विधान किया था, वो भी तुलादान का ही प्रकार है और पहले से ही दान तुलादान चला आ रहा है। और भी रामायण में कथाएं आती हैं तुलादान की, राजा दशरथ के पूर्वजों ने तुलादान किया है। ऐसे ही तुलादान की इतनी महिमा बताई गई है। उस हिसाब से 4 तारीख को देवउठनी 11 के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन आप अपने नाम से, अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उनके नाम से, आप छोटे छोटे बच्चों के नाम से भी आप जो है एक शरीर के वजन के हिसाब से मात्र 2100 रुपये भेज करके तुलादान में सम्मिलित हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आ सकते हैं और तराजू में बैठ करके तुलादान करने के उत्सव में शामिल हो सकते हैं। ये पहला उत्सव हो रहा है गौ सेवा के लिए। गायों के लिए आवश्यकता है, रोज़ जो है गायों को अन्न लगता है खाने के लिए, गुड़ लगता है, तेल लगता है उनके स्वास्थ्य के लिए। हम देवता मान करके गायों को पूजते हैं, इसीलिए तुलादान का जो परंपरा वो पुरानी है। आइए हम वृंदावन में गौलोक धाम में गौ माता की सेवा के लिए करें तुलादान, और तुलादान करके अपने भाग्य का निर्माण करें, अपने पुण्यों का निर्माण करें, अपने भविष्य का निर्माण करें। इसी आशा के साथ में सबको सुख देने वाली गौ माता की सेवा के लिए हम कुछ अंश दान करें तुलादान के रूप में। यही प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।